प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। यौवन और सुंदरता को स्थिर रखने का उपाय। यदि आप अपनी जवानी और सुंदरता को स्थिर रखना चाहते हैं तो इसके लिए किसी औषधि या कठिन साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने पुराने और हानिकारक विचारों को बदल दीजिए। हमारे ही विचार, हमारी ही भावनाएं और हमारी ही मनोवृत्तियां बुढ़ापे का कारण होती हैं, यही सुंदरता को नष्ट करती हैं। आप सोचते होंगे कि सुंदर होने की आवश्यकता ही क्या है? क्या हम लोग बाजारू स्त्रियां या रंडियां हैं जो सुंदरता को स्थिर रखने की इच्छा करें? धन चाहिए, सम्मान चाहिए और डिग्रियां चाहिए, वैभव और उच्च पद चाहिए। धन और डिग्रियां के पीछे अधिकाधिक परिश्रम करके लोग अपने स्वास्थ्य, जीवन और सुंदरता तीनों का नाश कर डालते हैं। बहुत से विद्वान देखते हैं कि वृद्धों की प्रतिष्ठा अधिक होती है, अतः वे छोटी उम्र में भी अधिक प्रतिष्ठा पाने के लिए खूब गंभीर बनकर बैठते हैं और मुंह फुलाकर हंसना, बोलना, खेलना, कूदना और घूमना सब कम कर देते हैं तथा वृद्ध होने को हृदय से इच्छा करते हैं। ऐसे लोग शीघ्र वही हो जाते हैं जो चाहते हैं। लड़कपन के भाव, युवावस्था के उत्साह और शरीर की तेजी इनमें से निकल जाता है। चश्मा लगाने की इच्छा सचमुच आंखों की रोशनी कम कर देती है। जैसा यह चाहते हैं हो जाते हैं। इनकी शरीर की चपलता को धन का लोभ, प्रतिष्ठा की इच्छा और गंभीरता दबा देती है। युवावस्था के उत्साह की प्रतिष्ठा और धन की भूख नष्ट कर डालती है। खेलकूद, हंसी, दिल्लगी और उत्साह सब नष्ट हो जाते हैं। बस ऐसे विद्वान 25 ही वर्षों में चश्मा लगाए, मुंह पिचकाए, चंचलता छोड़कर महात्मा बने हुए बैठे रहते हैं। महात्मा बनने के जत्न में अति शीघ्र वृद्ध हो जाते हैं। अतः इन बातों को छोड़िए, एक पक्षी की तरह प्रसन्न रहिए, चहकिए, उछलिए और खेलिए। इससे सारी दुर्बलता, सारा रोग, वृद्धावस्था और कुरूपता सब दूर हो जाएगी। युवा, बलवान और सुंदर बने रहो। इन बातों को आज्ञा ठीक इसी तरह से अपने शरीर को दीजिए जैसे सम्राट अपनी प्रजा को देता है। धैर्य और विश्वास के साथ इसका नित्य साधन कीजिए। थोड़े ही दिनों में शरीर के ऊपर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ेगा और जब आप इसका अद्भुत प्रभाव स्वयं देख लेंगे तो विश्वास भी बढ़ता जाएगा और विश्वास बढ़ने के साथ ही साथ लाभ भी अधिक होगा। विश्वास और ज्ञान का बहुत बड़ा संबंध है। बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता। यह तो इतना बड़ा लेख लिखा गया है केवल इसीलिए कि आप मनोबल के महत्व को समझे और आपका अपने मन पर दृढ़ विश्वास हो। वास्तविक तत्व के ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है और अज्ञान के दूर हो जाने से मनुष्य सत्य पर दृढ़ता के साथ खड़ा हो सकता है। अतः रोग, कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण
केवल अज्ञान है। ज्ञान होते ही मन की अवस्था बदल जाएगी, जिससे कुरूपता और वृद्धावस्था दोनों दूर हो जाएगी। वह कौन सा अज्ञान है जिससे यह दोनों प्रत्यक्ष हो रहे हैं? वह अज्ञान है वास्तविक तत्वों का, सच्ची बातों का। वह सच्चा तत्व क्या है? वह सच्ची बात क्या है? वह यह है कि यह संसार उस आत्मा से उत्पन्न हुआ है जो परम सुंदर, परम निरोग, निरामय, निर्विकार और अव्यय है। अतः सच्ची बात यह है कि निर्विकार से उत्पन्न हुआ सारा संसार भी निर्विकार और निरामय है। वृद्धावस्था, रोग और कुरूपता आदि विकार इस वास्तविक तत्व के अज्ञान के कारण हैं। जब सारे संसार में सत्यं शिवं सुंदरम व्यापक हो रहा है, तो उसी स्थान में वृद्धावस्था और कुरूपता कैसे रह सकती है? इस वास्तविक तत्व के अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं असंख्य वर्षों से वृद्धावस्था और कुरूपता की कल्पना करके वृद्ध होता, रोगी होता और कुरूपता होता है। स्वयं कहता है कि हम इतने दिनों के बाद वृद्ध हो जाएंगे, यह काम करेंगे तो रोगी हो जाएंगे। बस इसी अपनी कल्पना के अनुसार मनुष्य वृद्ध होता, रोगी होता और कुरूपता होता है, कुरूप होता है। जब मनुष्य स्वयं कहता है कि बुढ़ापा को कोई टाल नहीं सकता, तो बुढ़ापा का आना भी अनिवार्य हो जाता है। बुढ़ापा और कुरूपता अज्ञानावस्था की एक कल्पना है। उसे दूर करने के लिए अधिक यत्न, सामग्री व सामान की आवश्यकता नहीं। जिस तरह से यह केवल मन की कल्पना से होती है, उसी तरह से केवल कल्पना से दूर भी हो सकती है। कुरूपता, रोग और वृद्धावस्था केवल अज्ञान की कल्पना है। अतः ज्ञान की कल्पना से इनका नाश हो जाता है। जो कोई वस्तु नहीं, केवल अज्ञान में ही उसका भाव है, उसका वास्तविक ज्ञान होने पर यदि अभाव हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। संसार में मन सबसे बड़ा पदार्थ और सबसे बड़ी शक्ति है। अतः वृद्धावस्था और कुरूपता यदि दूर हो सकती है तो इसी मन के प्रभाव से, दूसरा कोई उपाय ना है, ना था, ना आगे होगा। जय जीव।